लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर माँ ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी। और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, अतुल अपनी बात पूरी कर ले। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा फैसला आया है अब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से आज बाहर आ जाएंगे, और जिस तरीके से अदालत ने सुबह 10:30 बजे, क्योंकि जो जजमेंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले प्रोनाउंस जो है वो करता है, तो अब से माना ही जा रहा है कि करीब 12 सवा 12 के बीच में जो ऑर्डर है वो अपलोड हो जाएगा और आज ही अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो जजमेंट की हम जो बात कर रहे थे, जैसा हमने सुबह ही बताया था कि दोनों जजेस, चाहे वो जस्टिस सूर्यकांत हो और चाहे वो जस्टिस उज्जवल भुइया हो, वो दोनों अपना जो ऑर्डर है वो अलग अलग लिखेंगे, यानी कि जो ऑर्डर प्रोनाउंस होगा वो अलग अलग दोनों अपना जो जजमेंट है वो बताएंगे। और ऐसा ही देखने को मिला जब जस्टिस, हालांकि जो जमानत याचिका है उस पर दोनों जजेस की सहमति थी कि जो जमानत है वो अरविंद केजरीवाल को मिलनी चाहिए। लेकिन जो जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने लगातार यही बात कही कि जो सीबीआई ने अरेस्टिंग की थी अरविंद केजरीवाल की, वो नियमों के मुताबिक की थी, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। लेकिन जब जस्टिस उज्जवल भुइया अपना ऑर्डर लिखवा रहे थे तब उन्होंने ये तल्ख टिप्पणी की कि जो सीबीआई है उसकी कार्रवाई जो है वो ठीक नहीं थी, वो पिंजरे में बंद तोते की तरह है, और जिसका आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इस बात को कह रही है। तो दोनों जजेस ने अपने अपने जो है वो अपने जो ऑर्डर है वो अलग अलग लिखा था, दोनों ने अपनी अलग अलग जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की थी। लेकिन अब क्योंकि ऑर्डर आ चुका है, जमानत पे दोनों जजेस जो है उनकी सहमति थी, और अब जब ऑर्डर अपलोड होगा उसके बाद ये ऑर्डर जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट जाएगा और वहां से तिहाड़ जेल पहुंचेगा। तो मान के चलिए कि 5 से 7 बजे के बीच जो है वो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी सीएम है। हमने देखा था मनीष सिसोदिया जो है वो तिहाड़ जेल से पैदल बाहर निकले थे, इसके अलावा कि कविता जो है वो पैदल बाहर निकली थी। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि अभी भी सीएम है, तो तिहाड़ जेल के अंदर उनका पूरा जो काफिला, जो गाड़ियां हैं वो जाएंगी। गेट नंबर 4 से जो है वो अरविंद केजरीवाल आज शाम बाहर निकलेंगे। पूरी जो लीगल टीम है इस समय आम आदमी पार्टी की, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो ऑर्डर है वो यहां पे अपलोड हो सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद जो राउस एवेन्यू कोर्ट है वहां से रिलीज ऑर्डर जल्द से जल्द हासिल कर सके आम आदमी पार्टी की लीगल टीम, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम। ये कोशिश अब शुरू हो गई है। तो इंतजार अब इसी बात का है कि कब जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया का जो ऑर्डर है वो अपलोड होता है, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले ये जो ऑर्डर है वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगा, उसके बाद तिहाड़।